जय हिंद में डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज क्लास 11th का नोमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग का चल रहा था सीरीज, ठीक है। उसमें से हम लोग पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर। तो आज आप लोग का क्या है, नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और ये आप लोग का केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले उसको पहले देख लेंगे। सबसे पहली बात चीज़ हम लोग आज क्या कवर करेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई। आज सबसे पहले कवर करेंगे हम लोग लेक्चर नंबर, जो भी बच्चा पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 2 3 4 क्लास 11th का अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। अगर कोई बच्चा, अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 2 3 अगर नहीं देखें तो पहले आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 2 3 का थोड़ा सा हल्का सा क्या करेंगे हम लोग, रिवीजन, मतलब 4 से 5 मिनट सिर्फ, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले बेंजीन के बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे कंडेंस्ड फार्मूला के बारे में। उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो ये वाला लेक्चर आप लोग का बहुत शानदार होने वाला है। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं बगैर टाइम। सबसे पहले बात हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बेंजीन के बारे में, है ना। तो याद रखना बेंजीन किसको बोलते हैं हम लोग। तो याद रखना बेंजीन जो होता है आपके पास, ठीक है, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का जो आपका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, C6 होता है और H6 होता है। क्या होता है, C6 होता है और H6 होता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ना बेंजीन में, तो यहाँ देखना मेरे भाई, हाइड्रोजन की जो संख्या है, किसकी संख्या, हाइड्रोजन की संख्या। तो हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या कितना है यहाँ पे आपके पास, 6। उसके बाद यहाँ अगर इसकी अगर बात करेंगे, सी का मतलब क्या आता है आपके पास, सी का मतलब होता है मेरे भाई कार्बन। क्या आपके पास यहाँ ये कार्बन, और कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे आपका 6। तो आप अगर यह मिला जुला के अगर एक बात बोलोगे, बेंजीन में आपके पास कार्बन की संख्या 6 होता है और हाइड्रोजन की संख्या कितना होता है आपके पास, 6 होता है। अब अगर बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर के ऊपर, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी आप बेंजीन को देखिए कि बेंजीन का संरचना कैसा होता है, उसका सजावट कैसा होता है, उसका बनावट कैसा होता है। चलिए आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास C6 है, H6 है, ठीक है, C6 H6। तो ये जो आपके पास ये क्या है, दिस इज बेंजीन। क्या है आपके पास ये बेंजीन। तो अगर आप बेंजीन के बारे में अगर बोलेंगे ना, टोटल कितना कार्बन हो जाएगा, 6। एक कार्बन यहाँ हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ हो जाएगा और एक कार्बन यहाँ हो गया, 3 कार्बन हो गया। ये 3 कार्बन आपका ऊपर हो गया है ना, ये जस्ट 3 कार्बन कहाँ हो जाएगा आपके पास, ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बेंजीन में दूसरा काम क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका ना अल्टरनेटिंग बॉन्ड होगा। अल्टरनेटिंग बॉन्ड कहने का मतलब अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होगा। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड कहने का मतलब, ध्यान से सुनना, अल्टरनेटिंग अगर मैं अगर बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा, 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2। तो यहाँ कहने का मतलब हुआ, अगर आप अगर नोटिस करोगे, है ना, यहाँ अगर आप अगर नोटिस करोगे, आपके पास अल्टरनेटिंग 2 आएगा, अल्टरनेटिंग 2। देखो फिर 1 के बाद क्या आ रहा है, 2, फिर 1 के बाद क्या आ रहा है, 2, फिर यहाँ 1 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 2। तो ये आपके पास क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग, है ना। तो यहाँ अगर आप बोलोगे अगर, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड, सिंक खाली, डबल बॉन्ड, फिर एक जगह खाली, फिर एक जगह डबल बॉन्ड। मतलब इसमें बेंजीन में आपके पास अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड आएगा। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड कहने का मतलब एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह खाली, एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह खाली, एक जगह डबल बॉन्ड। आप लोग पढ़े इससे पहले, आप लोग को क्या बताया था कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा आपके पास, 4। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा आपके पास, 1। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा आपके पास, 3। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा आपके पास, 2। तो ये आपको क्या पहले भी, इससे पहले भी बता चुके हैं हम आप लोग को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सबको पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे जाके अगर आप अगर बात करेंगे, ये वाला यहाँ पे ये जो संरचना है, इसके ऊपर ध्यान दो आप लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये काम आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अम्मी। क्या बोलते हैं इसको भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अम्मी। हाँ, अब आप यहाँ बात करो कि कार्बन आपके पास कितने बॉन्ड बनाते हैं, टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं। कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। तो यहाँ आप नोटिस करो मेरे भाई, यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3। तो यहाँ 1 बॉन्ड की जरूरत, 4, 1 2 3। यहाँ कितना बॉन्ड की जरूरत है, 1। यहाँ 1 2 3 1 बॉन्ड की जरूरत है, यहाँ 1 2 3 1। मतलब सारा कार्बन को 1 1 बॉन्ड की जरूरत है। सारे कार्बन अब कितने बॉन्ड बना लिए आपका, 4 बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन की संख्या कितना आपके पास, 6। तो इसमें क्या लग जाएगा आपके पास, H, है ना। सब में क्या लग जाएगा आपके पास, H। इसमें आपको ज़्यादा माथे पीछी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे भी क्या लग जाएंगे आपके पास, H। इधर भी क्या लग जाएंगे आपके पास, H। यहाँ पे भी क्या लग जाएंगे आपके पास, H। और यहाँ पे भी क्या लग जाएंगे भाई साहब आपके पास, H। और इधर भी क्या लग जाएंगे आपके पास, H। तो ये जो आप जो देख रहे हो, ये जो आपके पास सुंदर सा जो चीज़ है, यही सुंदर सा चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग भाई साहब, बेंजीन। क्या आप लोग को बेंजीन का संरचना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई। इसको सजा देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हो गया आपके पास बेंजीन, ठीक है। आप अगर इसको अगर और अगर रिफॉर्म करके अगर लिखोगे ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखना,
ध्यान से देखना भाई, है ना। तो यहाँ देखना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ CH होगा, यहाँ पे भी CH होगा, यहाँ पे भी CH होगा, यहाँ पे भी CH होगा, इधर भी CH, इधर भी CH। कहने का मतलब हर एक कॉर्नर पे क्या हो जाएगा आपके पास CH होगा। यस और नॉट बोलेगे जी सर। यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास ये CH खाली, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास CH बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास CH बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास CH बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास CH, इधर भी बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास CH, इधर भी क्या हो जाएगा आपके पास CH। ठीक है, बोलोगे जी सर बात सही है। तो यहाँ देखो मेरे भाई CH हो गया हर जगह आपके पास। देखो यहाँ देखो, यहाँ डबल बॉन्ड, अब यहाँ देखो यहाँ क्या आ गया आपके पास, डबल बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड खाली, डबल बॉन्ड। तो आप अगर बात करोगे ना, आप अगर बात करोगे, ये भी क्या हो गया आपके सामने में, ये भी आपके सामने में क्या है, बेंजीन है। क्या है, तो बेंजीन को आपका इस तरह भी लिखा जाता है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलोगे यस सर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो। और यहाँ पे क्या होता है ना, ध्यान से समझना। यहाँ अगर बात करें जो बेंजीन है आपके पास, क्या है ये आपके पास जो ये जो बेंजीन है, देखो यहाँ, तो ये अल्टरनेटिंग, ये जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर, जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसके अंदर क्या करते रहते हैं, आपका घूमते रहते हैं, जैसे ऐसे, जैसे देखो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेंजीन, यहाँ डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ध्यान से समझो। अभी आपको रेजोनेंस बाद में बताएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, ये अगर बात करोगे यहाँ पे आप इसके बारे में अगर बोलोगे, तो इसका जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ उठ के कहाँ जाएगा, इधर। तो यहाँ खाली इधर डबल बॉन्ड, यहाँ खाली इधर डबल बॉन्ड। तो बताओ अलग अलग जगह पे आ गया। तो इसके अंदर का, बेंजीन के अंदर का जो डबल बॉन्ड जो है ना, वो अंदर में क्या करते रहता है, वो साइकिल के चक्का की तरह वो घूमते रहता है। क्या करते रहता है, साइकिल के चक्का की तरह वो घूमते रहता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, समझो। तो यहाँ क्या, सी कार्बन, कार्बन को दिखाया नहीं जाता आपका। देखो जहाँ कार्बन होगा वहाँ कॉर्नर डाल करके छोड़ देंगे। देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, टोटल 6 कार्बन है। देखो यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन हो गया आपके पास। 6 कॉर्नर है, टोटल 6 कार्बन। 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पे, 5 कार्बन, 1 कार्बन यहाँ पे, 6 कार्बन। तो याद रखना, जहां जितना भी कॉर्नर रहेगा ना आपका, जितना भी कॉर्नर पोजीशन, वो सारे कॉर्नर पोजीशन में क्या रहेगा आपके पास, कार्बन छुपा हुआ रहेगा। और यहाँ पे देखो ये जो डबल बॉन्ड जो घूमते रहता है ना, रिंग साइकिल का चक्का की तरह, तो इसको यहाँ पे ना ऐसे करके दिखा देंगे। ये भी क्या है आपके पास, बेंजीन है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हम बेंजीन का जो यूज़ करते हैं वो ये वाला बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर है, सारा का सारा आपके पास क्या है, बेंजीन का संरचना है। अब आपको ये भी बता दिए कि ऑर्गेनिक, क्योंकि आप 11th-12th में आप प्रवेश करने, आप 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में प्रवेश करेंगे आप, है ना, कुछ महीनों बाद। तो आपको अगर पता होना चाहिए कि बेंजीन का सारा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेंजीन को इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जाता है। आपको अगर पूछेगा कि बेंजीन का संरचना सूत्र क्या होगा, तो संरचना का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को, है ना, एलिमेंट्स को, तत्वों को बॉन्ड के साथ दिखाना। तो बेंजीन का ये बेहतरीन संरचना सूत्र हो गया। और नॉर्मली जो हम लोग बेंजीन का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं। ये आपके पास क्या है, बेंजीन हो गया आपके पास। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं है आप लोग को। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, आगे की दुनिया में बढ़ रहे हैं। आप लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में आप लोग पढ़े, हल्का सा रिवीजन करा दे कि हम क्या क्या पढ़े आप लोग का। ठीक है, देखना आप कि आपको पढ़ा है किसके बारे में, थोड़ा सा आपको यहाँ रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा देख लो आप, अल्केन के बारे में पढ़े आप लोग, किसके बारे में पढ़े आप लोग, अल्केन के बारे में। याद रखना, अल्केन के बारे में जो आप पढ़े तो आप लोग को बताया गया था, याद रखो भाई। इधर 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 देखो, हाँ आपको बताया गया था कि देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, हर जगह कौन सा बॉन्ड का प्रयोग होगा, आपका सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होगा। किसका, सिंगल बॉन्ड। इसमें अल्केन में ये हो रहा था। और अल्केन का अगर जनरल फार्मूला की अगर बात करोगे, क्या करोगे आप, अगर जनरल, और ये आपके पास फार्मूला, जीएफ का मतलब क्या होता है, जनरल फार्मूला। ठीक है, जीएफ का कोई अलग मतलब नहीं निकाल लेना भाई, केमिस्ट्री में जीएफ का मतलब क्या होता है, जनरल फार्मूला। तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, CnH2n+2, CnH2n+2। और यहाँ पे n का अगर मान करेंगे, n का मान 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास चलते रहेगा। ये आपके पास है अल्केन। ठीक है, और दूसरी बात, अगर बात करेंगे अल्केन के बारे में, तो अल्केन भाई साहब आपके पास क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है अल्केन, एक आपके पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन। H का मतलब हाइड्रो, C का मतलब कार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद आप लोग को किसके बारे में बताए थे, अल्कीन के बारे में। ये लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में पढ़े आप लोग। ठीक है, नोट नहीं करना है इसको, जाकर के चुपचाप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख लेना। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में आप लोग को क्या करना है, एंट्री मारना है। ठीक है, देखो अल्कीन में क्या हो जाएगा, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड का प्रयोग होगा, डबल बॉन्ड का। कहीं ना कहीं एक जगह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा ही, तो
मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद इसका अगर जनरल फार्मूला की अगर बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, इसका अगर जनरल फार्मूला की अगर बारे में बात करेंगे, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। कितना होता है इसका फार्मूला, CnH2n। आप अगर बात करोगे इसको, ये क्या आपके पास, ये है आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है आपके पास, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या आपके पास, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बात समझ में आ गई आप लोग को। इसमें अगर आप यहाँ जैसे CnH2n, क्या इसका जनरल फार्मूला CnH2n। इसमें अगर n का अगर मान करोगे, n का मान कहाँ से शुरुआत होता है, इसका n का मान 2 से शुरुआत होगा, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपके पास ये प्रक्रिया चलते रहेगा। उसके बाद आता है आपके पास कितना, अल्काइन। कौन आते हैं आपके पास, एक अल्काइन, ठीक है। तो आप अगर अल्काइन की अगर बात करोगे मेरे भाई, याद रखना, अल्काइन की अगर बात करोगे, अल्काइन ग्रुप उसको ही कहेंगे हम लोग जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह कौन सा ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइन ग्रुप बोलेंगे। और अल्काइन ग्रुप का अगर आप अगर जनरल फार्मूला अगर देखोगे, जनरल फार्मूला अल्काइन ग्रुप का अगर जनरल फार्मूला अगर देखोगे, तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, CnH2n-2। क्या हो जाएगा आपका, CnH2n-2। और यहाँ पे n का मान कहाँ से शुरू होता है आपके पास, 2 से शुरू होगा, 2 3 4, ये प्रक्रिया आपके पास चलते रहेंगे। और अगर आप अगर बात करेंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, ये आपके पास हो जाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या हो जाएंगे, ये आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या इतनी सी बात क्लियर हुआ कि नहीं हो आप लोग के पास, ठीक है। आप अगर बात करोगे, ये तीनों चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जैसे आप लोग को बताए थे, याद रखना। ये लेक्चर नंबर 1 2 3 में पढ़ा दिए हैं आप लोग को, ठीक है। हल्का सा बस खाली आप लोग को बोले ना 4 से 5 मिनट आप लोग का रिवीजन करा देंगे, हो गया आपके पास गायब। देखो आप अगर बात करें, जैसे आपको बताए थे कि हाइड्रोकार्बन किसको बोल रहे थे हम लोग, क्या आपके पास ये हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन किसको बोल रहे थे हम लोग, हाइड्रोकार्बन उसको कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन उसको कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे हम लोग, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपके सामने में एग्जाम्पल के तौर पर ये क्या है आपके पास, CH4। तो ये जो आपके पास जो H है, H का मतलब क्या, व्हाट इज H, H इज हाइड्रोजन। H क्या है आपके पास, H आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। और यहाँ अगर आप अगर C के बारे में बात करेंगे, C क्या आपके पास, C भाई साहब आपके पास क्या है, आपके पास कार्बन है। समझ में आ गया आप लोग को, क्या दिक्कत है इसमें, नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण नंबर 1। ये उदाहरण नंबर दूसरा अगर देखेंगे, जैसे अभी आप देखें क्या, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास, C6H6। यहाँ अगर आप बात करेंगे H का मतलब क्या हो जाएगा, H का मतलब हो जाएगा आपके पास क्या, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा H का मतलब, हाइड्रोजन। और यहाँ अगर आप बात करेंगे C का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, कार्बन, ठीक है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन होने का मतलब, हाइड्रोकार्बन होने का कंडीशन क्या है, हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। बताओ बात क्लियर है आपका। चलो तो आप अगर बात करेंगे, लेक्चर नंबर 1 2 3 में हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए, आपके पास अल्केन 1 नंबर में, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग पढ़ें किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। किसके बारे में पढ़ें, एल्कीन के बारे में। तीसरा चीज हम लोग पढ़ें किसके बारे में, अल्काइन के बारे में। चौथा चीज हम लोग किसके बारे में पढ़ें, अल्काइल के बारे में। हर एक चीज को आप ना नोट कर लेना, इसके बारे में पढ़े हम लोग, अल्काइल के बारे में। और पांचवा चीज आपके पास पढ़े हैं किसके बारे में, अल्केन, अल्केन, अल्काइन। और ये हो जाएगा आपका पांचवा चीज आपके पास अल्कोक्सी। क्या हो जाएगा आपके पास, अल्कोक्सी, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब। देखो याद रखना, आप जिंदगी में एक चीज बहुत ज्यादा काम आ जाएंगे आपके पास। देखो अब वो रिवीजिंग हो गया खत्म, अब हम लोग क्या मुद्दे पे आते हैं ना, काम का मुद्दे पे। याद रखना, अगर अल्केन से किससे आपके पास, अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया जाए, क्या किया जाए, निकाल दिया जाए, तो आपके पास क्या बच जाएगा, अल्काइल ग्रुप बनता है। क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप। कैसे, समझो। जैसे अगर आप अल्केन में अगर ले लोगे, यहाँ आपके पास क्या है लास्ट में, ANE। क्या है आपके पास लास्ट में, ANE। कोई बच्चा को अगर नहीं पता ये चीज़, अभी आप लोग देख लो थोड़ा सा, बस खाली 1 मिनट के लिए। देखो कार्बन की संख्या अगर कहीं पे 1 रहेगा, कार्बन की संख्या कहीं पे 2 रहेगा, ठीक है। कितना सी हो जाएगा, देखो बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ले लेते हैं ना, 10 हो गया आपके पास, 10 सी हो गया। कितना सी हो गया आपके पास, 10 सी। सी बोले तो आपके पास कार्बन, सी बोले तो आपके पास क्या है, ये आपके पास कार्बन है, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, ये कार्बन की संख्या 1, ये कार्बन की संख्या 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10, ठीक है। समझना बात को ध्यान से, एकदम बड़ी गौर से समझो, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है।
दिमाग में सारी चीज़ आपका फिट हो जाएगा ध्यान से अगर देखने से। देखो कार्बन की संख्या 1 रहने से क्या यूज़ हो जाएगा आपके पास, मीथ। कार्बन की संख्या 2 रहने पर क्या यूज़ हो जाएगा, ईथ। 3 रहने पर क्या यूज़ होगा आपके पास भाई, प्रोप। 4 रहने पर क्या यूज़ हो जाएगा आपके पास, ब्यूट। 5 रहने पर क्या यूज़ हो जाएगा आपके पास, पेंट। 6 रहने पर क्या यूज़ हो जाएगा आपके पास, हेक्स। 7 रहने पर क्या यूज़ हो जाएगा आपके पास, हेप्ट। 8 रहने पर क्या यूज़ हो जाएगा आपके पास, ऑक्ट। 9 रहने पर क्या यूज़ हो जाएगा आपके पास, नॉन। और 10 रहने पर क्या हो जाएगा आपके पास, डेक। बस मैं आपको बस के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं कि 10 कार्बन तक याद कराया जाएगा, आपको 20 कार्बन तक याद कराया जाएगा, ठीक है। बट वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बस अभी फिलहाल इतना याद रखो आप, ठीक है। फिलहाल आप इतना को याद रखो, ये बहुत ज़्यादा काम के हैं, ठीक है। इसको आपको अगर लिखना अगर चारो भाई साहब कहीं पे आप नोट करके इसको आप क्या करो, लिख डालो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अल्केन से, किससे, अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया जाए, अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को अगर निकाल दिया जाए तो याद रखना वो ग्रुप कौन सा बन जाएगा आपके पास, अल्काइल। और इसमें एक बॉन्ड क्या होता है, खाली। हाइड्रोजन निकलने का मतलब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक बॉन्ड वहां पे क्या रहेगा आपके पास, हाथ फैला करके वो दूसरे से मांगते रहेगा, ठीक है। जैसे देखो आप, ठीक है, इसका लास्ट में क्या आ रहा है आपका, लास्ट में इसका देखो ये वाईएल, क्या आ रहा है इसका, वाईएल। ध्यान से समझो, अगर यहाँ आपके सामने में ये ले लिया आपने CH4, क्या ले लिया आपने यहाँ पे CH4, ठीक है, क्या ले लिया आपने यहाँ पे CH4 अगर ले लिया यहाँ पे आपने, इससे अगर आप अगर एक हाइड्रोजन अगर निकाल दोगे, क्या करोगे, एक हाइड्रोजन अगर निकाल दोगे, यहाँ CH हाइड्रोजन की संख्या कितना था, 4। अब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन की संख्या बच जाएगा यहाँ पे आपके पास 3। एक बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, खाली। बात समझ में आ रहा है। देखो अब तो यहाँ अगर बात करोगे, यहाँ कार्बन की संख्या कितना, 1। देखो यहाँ CH4 कार्बन की संख्या भाई साहब 1 है, तो कार्बन की संख्या अगर 1 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, मीथ। क्या हो जाएगा, मीथ। और यहाँ लास्ट में ANE है तो इसका नाम लास्ट में क्या लग जाएगा आपके पास, ANE। तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा आपके पास, मीथेन। क्या हो जाएगा, ये वाले कंपाउंड का नाम मीथेन, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे भी कार्बन की संख्या कितना है आपके पास, 1। एक कार्बन के लिए क्या यूज हो जाएगा आपके पास, मीथ। और ये आपके पास लास्ट में YL है तो ग्रुप क्या हो जाएगा आपके पास, ये YL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो आपके पास कैसे बन गया, मीथेन से मिथाइल ग्रुप बन गया, ठीक है। अब सुनो, ये आपके पास क्या ले ले, और उदाहरण देखो आप, और उदाहरण देखो भाई साहब, क्या दिक्कत है। आप ले लो यहाँ पे आपके पास क्या, C3H8, इससे क्या करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो। तो बताओ यहाँ कार्बन की संख्या कितना है आपके पास, 3। हाइड्रोजन की संख्या 8 था, एक निकल गया, कितना बच गया आपके पास, 7, ठीक है। एक बॉन्ड क्या रहेगा, खाली। तो यह कार्बन की संख्या 3 है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ANE, ठीक है। क्योंकि लास्ट में ANE है तो क्या ग्रुप में क्या हो जाएगा, ये ANE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोप। क्या हो जाएगा इसका नाम, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और लास्ट में YL है तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा आपके पास, YL। क्या हो जाएगा, YL। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रोपाइल। देखो अब आप बात करते हैं आगे, 3 कार्बन का प्रोप। कैसे नहीं 3 कार्बन का प्रोप होगा, देखो यहाँ 3 कार्बन अगर होगा भाई साहब, 3 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोप का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलोगे जी सर करेंगे, तो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं भाई हम। देखो यहाँ अगर हम करेंगे आपके पास कितना, कार्बन की संख्या अगर 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और हाइड्रोजन की संख्या आपके पास कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 2 22। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो यहाँ कार्बन की संख्या में कोई छेड़खानी नहीं हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है हाइड्रोजन की संख्या निकाला जा रहा है, एक हाइड्रोजन निकाला जा रहा है। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितना हो जाएंगे आपके पास, 10, और हाइड्रोजन की संख्या कितना था यहाँ पे आपके पास, 22। तो यहाँ कितना हो जाएंगे, एक निकल के आ गया तो 21 बच जाएगा, और एक बॉन्ड क्या होगा यहाँ पे, खाली। यहाँ एक बॉन्ड जो खाली होता जा रहा है तो इसलिए यहाँ का एक बॉन्ड क्या रखें हम, खाली रखें। यहाँ कार्बन की संख्या 10, तो यहाँ आप नोटिस कर सकते हो 10 कार्बन के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने में, डेक। और लास्ट में यहाँ ANE है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ANE। तो ये क्या, व्हाट इज दिस इज डेकन, दिस इज डेकन। ये आपके सामने में क्या भाई साहब, डेकन है। और ये जो आपके सामने में, ये भी 10 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, डेक हो जाएगा। 10 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा भाई साहब, डेक। और लास्ट में YL है तो लास्ट में यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपके पास, YL। इसको बोल देंगे क्या भाई साहब, डेकाइल। क्या नाम दे देंगे इसका हम लोग, डेकाइल। समझ में आया। और यहाँ सबका लास्ट में ANE, तो सबका लास्ट में देखो ANE। समझ में आ रहा है, क्लियर है आपके पास। देखो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। देखो लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं लोग, जैसे यहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये याद रखना, अगर ये आपके पास था अल्केन हो गया, ये आपके पास था क्या, एल्कीन। क्या था, एल्कीन। अगर एल्कीन से अगर एक हाइड्रोजन अगर निकाल दोगे, क्या कर दोगे, एक हाइड्रोजन अगर निकाल दोगे,
तो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, अल्केनाइल। क्या बन जाएगा आपके पास, अल्केनाइल। हाँ, ये आपके पास था क्या, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको एकदम जिंदगी भर के लिए याद रखो आप, ठीक है। क्या आपके पास अल्कीन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, अल्केनाइल, ठीक है, अल्केनाइल। जैसे आप अल्कीन का उदाहरण समझो, ठीक है, इसका उदाहरण समझो। जैसे आपके सामने में क्या ले लो, कार्बन की संख्या 4 ले लेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा आपका, दूना हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो अल्केन में क्या होता है, कार्बन की संख्या जितना होगा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना से 2 ज्यादा होगा, ठीक है। और एल्किन में कितना हो जाएगा, कार्बन की संख्या जितना होगा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दूना हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या 4 तो हाइड्रोजन की संख्या इसका दूना, 4 दूनी 8। इससे एक हाइड्रोजन निकल जाएगा अगर, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, कार्बन की संख्या कितना होगा, 4 का 4 ही होगा। हाइड्रोजन की संख्या 8 था, एक चले जाएगा, कितना बच जाएगा, 7। यहाँ एक बॉन्ड खाली, तो यहाँ 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। यहाँ ई एन है तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, ये ईन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटीन। तो इसका नाम कितना हो जाएगा आपके पास, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूट। अरे ऐश, क्या हो गया, C4H7 है ना, इसका नाम बोलेंगे क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूट। कितना हो जाएगा, ब्यूट, है ना। और लास्ट में ENYL है तो क्या लग जाएगा, ENYL, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूटेनाइल। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, समझ में आ गया ना। देखो अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, और देखो जिंदगी में और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ आपका क्या C6 ले रहे हैं और H 6 दूनी 12 एल्किन ग्रुप। यहाँ से क्या निकाल लो भाई साहब, एक हाइड्रोजन आप निकाल लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, C6 हो जाएगा और H कितना था, 12 था, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, कितना बच जाएगा, 11, एक बॉन्ड खाली। तो इसका नाम कितना हो जाएगा, हेक्स। 6 कार्बन का कितना हो जाएगा आपके पास, हेक्स। डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ENE। तो ये वैसे भी 6 कार्बन का हेक्स ENE है तो लास्ट में ENE, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके सामने में, हेक्सिन। और यहाँ इसके बारे में अगर बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 6 कार्बन का कितना हो जाएगा आपके पास, अरे भाई साहब, C6H कितना हो जाएगा, ये था आपके सामने में 12, कितना बच जाएगा आपके पास, 11। ये अगर 6 कार्बन का अगर बात करोगे, 6 कार्बन का कितना हो जाएगा, हेक्स। लास्ट में क्या, ENYL, ENYL। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनाइल। क्या हो जाएगा, हेक्सेनाइल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेक्सेनाइल का क्या हो जाएगा कंपाउंड। तो इस तरह का यहाँ पे बहुत सारा कंपाउंड बन सकता है अगर आप चाह लोगे तो, ठीक है। और एक उदाहरण लोगे क्या, देखो और एक ले लेते हैं आपके पास, और ले लेना क्या आपके पास, C7H14। यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या कर जाएगा आपके पास, निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, C7H कितना हो जाएगा आपके पास, 14 था, एक निकल जाएगा, कितना बच जाएगा, 13, एक बॉन्ड क्या होगा, खाली। तो इसका नाम कितना हो जाएगा, हेक्स हेप्ट। कितना हो जाएगा ये आपके पास, हेप्ट, ठीक है। और यहाँ आपके पास EN है तो क्या लग जाएगा आपके पास, ये हेप्टीन। क्या लग जाएगा ये आपके पास, हेप्टीन, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, 7 कार्बन का हेप्ट, कितना हो जाएगा, हेप्ट। लास्ट में ENYL है, ENYL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेनाइल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, क्लियर है, क्या बात समझ में आ गया आप लोग को, बोलोगे जी सर, बताओ भाई समझ में आ गया ना। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं आप लोग का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, आपके पास संरचना सूत्र के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, आपका संरचना सूत्र के बारे में। ये आपके पास हेडिंग आ गया संरचना सूत्र, ठीक है। चलो हम लोग समझते हैं अब संरचना सूत्र को। किसके बारे में समझ लेंगे हम लोग, अब हम लोग संरचना सूत्र के बारे में। संरचना सूत्र को क्या बोला जाता है आपके पास, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम लोग इसको, SF। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, SF, ठीक है। हाँ, अगर संरचना सूत्र के बारे में अगर बोलोगे तो संरचना सूत्र किसको कहा जाता है, सबसे पहली बात समझो कि जब एलिमेंट्स को, किसको, जब एलिमेंट्स, क्या बोलो, जब तत्व में जनरली क्या क्या आते हैं आपके पास, कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं। जनरली की बात कर रहा हूँ, कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। जनरली इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिख दें। अदरवाइज आप कार्बन और हाइड्रोजन को ब्रैकेट में नहीं भी लिखने से काम चल जाएगा। जब तत्व को बॉन्ड के साथ दिखाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे
तब उसे संरचना सूत्र कहते। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एकदम वॉइस वगैरह में कोई दिक्कत वगैरह नहीं रहा होगा। ठीक है, दिक्कत है क्या? नहीं है, एकदम बैटरी में भी फुल चार्ज है। ठीक है, आप लोग अपने अंदर भी फुल चार्ज रखिए। जब तत्व को बॉन्ड के साथ दिखाया जाता है तब उसे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या संरचना सूत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लो आप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने क्या ले लिया आपके पास यहाँ CH4। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, एक चीज़ ना यहाँ ध्यान से समझो, मैं डायरेक्ट अभी नहीं बोलूँगा आप लोग के पास कि ये अल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है। मैं पहचान करना आप लोग को सिखा दिया हूँ। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आप लोग देख लो, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि ये अल्केन है कि एल्कीन है कि अल्काइन, डायरेक्ट कहानी तमाम होगा उसका। समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका क्या लिखने के लिए बोल रहा संरचना सूत्र। तो मुझे एक चीज़, बेसिक चीज़ ये सबको पता है। क्या ये बेसिक चीज़ सबको पता है कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाते हैं आपके पास? 4। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाते हैं आपके पास? 1। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाते हैं आपके पास? 3। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाते हैं आपके पास? 2। तो ये बेसिक चीज़ है, सबको पता है। तो यहाँ अगर बात करेंगे कार्बन की संख्या कितना? 1। कितना है कार्बन की संख्या? 1। सबसे पहली बात पता करो ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है ना, सबसे पहली बात। तो ये तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये आपके सामने में क्या है? अल्केन है। क्या हो जाएगा? ये अल्केन है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई साहब? ये आपके पास अल्केन। कैसे अल्केन होगा? पहचान कैसे बताए थे आप लोग को? बताए थे कि कार्बन की संख्या अगर x होगा तो हाइड्रोजन की संख्या किसका हो जाएगा? ये x का दूना हो जाएगा और इससे 2 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये अल्केन का पहचान था, है ना। जैसे अगर कार्बन की संख्या अगर 4 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और इससे 2 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास 10। ऐसे हुआ था आपके पास। ठीक है, अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला दे रहा हूँ। ये था किसका पहचान करने का तरीका? ये था आपके पास अल्केन का पहचान करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद ये हुआ एक बात। ठीक है, और उसके बाद हम बताए थे किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। किसके बारे में बताए थे? एल्कीन के बारे में। यहाँ एल्कीन के बारे में बोले थे अगर कार्बन की संख्या अगर x होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? इस x का दूना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूना, बस। और कार्बन की संख्या अगर 4 होगा, हाइड्रोजन की संख्या इसका दूना, 4 दूनी 8। ये किसके बारे में बताए थे आप लोग को? ये एल्कीन के बारे में बताए थे। ठीक है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, ये आपके सामने में लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास? ये अल्काइन है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ अगर कार्बन की संख्या अगर x होगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा? इस x का दूना हो जाएगा और इससे 2 कम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो आप, कार्बन की संख्या अगर आपके सामने में अगर 5 आ गया तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगा? इसका दूना, इससे 2 कम। इसका दूना करो, 5 दूनी 10, इससे 2 कम करोगे 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास अल्काइन के बारे में। क्या बात समझ में आ गई आप लोग को? देखो अब इसके बारे में अगर हम आगे अगर बढ़ेंगे, अब ध्यान से समझो आप। तो ये तो मेरे पास क्या पहचान हो गया इसका? ये भाई साहब ये आपके सामने में क्या है? ये अल्केन है। क्या है आपके सामने में? अल्केन है। तो यहाँ अगर आप बात करोगे, यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। 1 2 3 और 1 कितना हो गया? 4। इसमें क्या लग जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन। 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 ठीक है, तो यहाँ अगर एक चीज़ अगर आप देखोगे, क्या यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ एकदम ना जिंदा जिंदा देखने को नजर आएगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स जो है आपके पास, एलिमेंट्स को किसके साथ दिखाया गया है? एलिमेंट्स को बॉन्ड के साथ दिखाया गया है। किसके साथ दिखाया गया है? बॉन्ड के साथ दिखाया गया। देखो एलिमेंट है ना ये कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे, देख लो, देखो ये आपके सामने में क्या, ये हाइड्रोजन है किसके साथ है? ये बॉन्ड के साथ है। ये भी हाइड्रोजन किसके साथ है? बॉन्ड के साथ। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। आप पढ़े हैं कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाया है, बना लिया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है, देखो ये कार्बन के बारे में बात करोगे अगर तो। ठीक है, तो ये CH4 का क्या हो गया आपके पास? संरचना सूत्र हो गया। क्या हो गया? CH4 का संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, आप दूसरा उदाहरण अगर देखोगे, ठीक है, देख लो उदाहरण देखने में क्या जा रहा है आपको। यहाँ आप क्या लिख लोगे? अगर C4H10 है ना, ध्यान से समझना। C4H10 का अगर आप बारे में अगर आप समझोगे, कार्बन की संख्या कितना है यहाँ आपको पता करना पड़ेगा। ये अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। तो यहाँ मेरे भाई साहब यहाँ पे आपके सामने में ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये अल्केन है। सबसे पहली बात तो क्या ये आपके सामने में अल्केन है। तो हमको पता है अगर अल्केन अगर हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में हर वक्त सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ कार्बन की संख्या कितना आपके पास? 4। 1 2 1 और 1 2 3 और 1 4। ये अल्केन ग्रुप है। अल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड का यूज करता है। तो यहाँ कितना? 1 2 3 और 1 4। 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 इसमें क्या लग गया? अब इसमें क्या करना आपको याद रखना, बॉन्ड अगर दे देते हो आप तो इसमें क्या लग जाएगा आपके पास? हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा आपके पास? क्यों? क्योंकि ये कार्बन है, हो गया कार्बन, बचा क्या? हाइड्रोजन। तो इसमें क्या लग जाएगा? H।
है ना। आप इसमें अगर हाइड्रोजन अगर बैठाओगे ना, ये ऑटोमेटिकली 10 हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। आप काउंटिंग भी कर सकते हो अगर मन करे, अगर आपको तो, है ना। या अगर आपको अगर डायरेक्ट अगर भरोसा है मुझ पर, तो मेरे शब्दों के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हो, समझे। या बोलोगे सर भरोसा नहीं है, जिंदगी में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, तो चलो ठीक है, काउंटिंग करके देखते हैं। देखो, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। हो गया 10 हाइड्रोजन, बोले थे ना भरोसा कर लो, सही होगा, सही हो गया। देखो अब इस चीज को क्या कर लो आप लोग, अच्छे से लिख लो भाई। अब आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो यहाँ क्या बोला, जरा आपके पास निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखें, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, है ना, राइट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। नीचे दिए गए कंपाउंड का, नीचे दिए गए यौगिकों का आपको क्या लिखने के लिए बोल रहा है, संरचना सूत्र लिखने के लिए बोल रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखने के लिए बोल रहा है। बताओ CH4 के बारे में अभी अभी आप लोग को बताया, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो हम लोग जो सीखेंगे ना, बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, ठीक है, समझो। यहाँ पे CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसे होता है, ठीक है, हो गया। CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होता है, आ जाओ बता रहा आपको। CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होता है, ऐसे होता है। कैसे होता है भाई साहब, ऐसे होता है। देखो यहाँ पे इसको करेंगे हम क्या, देखो देख भाई, कंट्रोल पेस्ट आ गया होगा अब तक तो, जा नहीं आया, कंट्रोल पेस्ट आ गया। देखो ये क्या आपके पास CH4 का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, समझ में आ गया। अब समझो यहाँ C2H6 है, यहाँ पे देखो, अब पता करो अब कि इसमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या होगा, पहचान करो सबसे पहली बात। तो देखो हम, मेरे ख्याल से यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी, देखो कार्बन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या देखो 2 दूनी 4 और 2 6, इसका मतलब ये अल्केन है। कौन सा ग्रुप का ये आपके पास, ये कौन सा ग्रुप का है आपके पास, अल्केन ग्रुप का है, ठीक है। तो ये कार्बन की संख्या कितना है, 2, 1 कार्बन और 1 कार्बन 2 कार्बन, और सिंगल अल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा आपके पास, सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, क्या लग जाएगा इसमें, H हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा आपका इसमें हाइड्रोजन। यहाँ पे भी अगर बात करेंगे क्या लग जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये C2H6 का अगर बात करोगे ना मेरे भाई, ये C2H6 का क्या आपके सामने में, ये C2H6 का आपके सामने में संरचना सूत्र है। क्या आपके सामने में ये संरचना सूत्र है, क्या बात समझ में आ गया आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये C4H10 है आपके सामने में, क्या है ये आपके पास C4H10 है। क्या आप लोग को C4H10 का बना के नहीं दिए कि नहीं दिए, यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास, ये C4H10 का क्या है, ये जो आपके सामने में है, तो ये आपके सामने में C4H10 का क्या है, संरचना सूत्र ही तो है आपके सामने में C4H10 का, देखो ठीक है। देखो ये क्या हो गया आपके पास, C4H10 के क्या निकल करके आ गया, ये आपके पास संरचना सूत्र निकल करके आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये सारी चीज़ों में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ सकते हैं भाई, देखो अब, ठीक है। देखो ये आपके पास क्या C5H12, ठीक है, C5H12। अब अगर एक बात अगर करोगे ना, इसमें ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे अगर एक बात अगर आप अगर सोचोगे, चलो ये चीज़ तो समझ गया आप लोग, संरचना सूत्र समझ गया, चलो भाई संरचना सूत्र आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर बात करोगे, यहाँ देखो ये कार्बन की संख्या कितना आपके पास 1, हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगी आपके पास यहाँ 4, इसको ऐसे लिखा जाता है। अब समझो यहाँ आगे समझो, देखो यहाँ अगर बात करोगे ना, यहाँ देखो यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास देखो CH कितना 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है 3, और कार्बन की संख्या 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH कितना आपके पास यहाँ 3, CH3, सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास CH3, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में अगर लिखना है तो याद रखना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन को और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहता है उसको दिखाया नहीं जाता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को याद रखना हमेशा। अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, साथ में प्रैक्टिस करो आप लोग, क्या दिक्कत है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता, उसको किसके साथ, देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो उसको सिर्फ बॉन्ड के द्वारा दिखाया जाता है, और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में जब भी अगर कंपाउंड रहेगा उसको किस में, टेरावेगा लाइन में दिखाया जाएगा, किस में, टेरावेगा। तो यहाँ कार्बन की संख्या कितना है 2, तो यहाँ ऐसे ये 2, इसका मतलब यहाँ 1 कार्बन रहेगा और यहाँ पे 1 कार्बन रहेगा, ये क्या हो गया आपके पास,
ये हो गया भाई साहब आपके पास बॉन्ड लाइन फार्मूला। अभी और भी क्वेश्चन आएगा, समझ जाओगे आप लोग। ये इसका फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, इसका फॉर्म है। ये क्या आपके पास बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो आप अभी यहाँ देखो, अभी आप लोग क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। चलो इसको नहीं होगा तो थोड़ा कॉपी पेस्ट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो इसको, अब समझो। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर लिखोगे ना आप, समझो बॉन्ड लाइन अगर फार्मूला लिखोगे तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में किसको लिखा जाता है, सिर्फ बॉन्ड ही रहता है। कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं, देखो समझो बात को। कार्बन और कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन रहेगा तो उसको दिखाया नहीं जाएगा। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई अगर अन्य एलिमेंट रहेगा जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सबको फिर दिखाया जाता है, ठीक है। मगर कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया, कार्बन और कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन रहेगा, सुनना ध्यान से, कार्बन और कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन रहेगा तो दिखाया नहीं जाएगा, मगर हाइड्रोजन कोई और एलिमेंट के साथ रहेगा तो दिखाया जाएगा, ठीक है। बट अब वैसे तो जनरली हाइड्रोजन किसके साथ रहता है, आपके पास कार्बन के साथ रहेगा इधर में, है ना। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा तो दिखाया नहीं जाएगा। जैसे आप समझो यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास क्या है, कार्बन, यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ एक, तीन कार्बन, यहाँ एक, चार कार्बन, टोटल चार कार्बन है। और चार कार्बन को किसके साथ दिखाएंगे हम लोग, बॉन्ड के साथ। और ये बॉन्ड के साथ जो रहेगा ना, ये कैसे रहेगा आपके पास, ये आपके पास टेरावेगा लाइन में रहेगा। कैसे रहेगा, टेरावेगा लाइन में। अब अगर बोलोगे सर चार कार्बन है, एक लाइन में उतार दो आप, इसमें कॉर्नर पॉइंट कितना है, दो, एक यहाँ और एक यहाँ, इससे आपके पास दो कार्बन ही पता चलता है। यहाँ वाला कार्बन पता चलता है और एक यहाँ वाला कार्बन पता चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा, ये आपके पास जिगजैग लाइन में होगा, ठीक है। देखो चार कार्बन, एक, दो, तीन, चार, तो चार टेरावेगा होगा। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, समझे इधर, समझे कि नहीं समझे। हाँ, ये जो हो जाएगा आपके सामने में, ये जो रूप हो जाएगा, ये रूप हो जाएगा आपके पास क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या हो जाएगा आपके पास, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। अब देखो इसका और दूसरा रूप देखो। अब बोलोगे सर और कौन सा रूप दिखाएंगे, बहुत रूप दिखाएंगे। जिस तरह इंसान का रूप होता है ना, अनेकों रूप देखने को मिल रहा है इंसान का, ठीक उसी तरह ये केमिस्ट्री का भी बहुत बहुत रूप होता है। इसको बोलते हैं बहुरूपिया, ठीक है। हाँ देखो आगे देखो आप लोग, जैसे यहाँ देखने को मिलेगा। देखो यहाँ क्या आपके पास सी एच कितना, देखो सी एच, एक, दो, तीन, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना बताओ तो। ये कार्बन के साथ भाई साहब, ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना है आपके पास, ये वाला कार्बन के साथ एक, दो, तीन, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसके साथ, तीन हो गया, तीन हाइड्रोजन। यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखो सी, ये वाला कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना, एक और एक, दो, यहाँ कितना हाइड्रोजन हो जाएगा आपके साथ, दो हाइड्रोजन हो गया। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ ये वाला कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना, एक और एक, दो, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा इसके साथ, दो। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपके पास, तीन, ये कितना हो जाएगा आपके पास, CH3। समझ में आया कि नहीं है आप लोग को। अब इधर देखो, तो अगर आप अगर बात अगर करोगे इसको अगर इसको अगर फॉर्म में लेके, देखो आसान कितना है, बहुत आसान है। यहाँ आपके पास क्या है, CH3 एक है, कितना है CH3 एक। देखो यहाँ CH2 की अगर बात अगर करोगे, यहाँ CH2 कितना है आपके पास, CH2 दो है। यहाँ क्या कर लो आप, CH2 और CH2 की संख्या कितना आपके पास, दो, ऐसे कर लो। लास्ट में क्या आपके पास, ये CH3। तो आप अगर बात करोगे सर ये फिर क्या है, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई साहब, ये क्या है, ये जो आपके पास जो घना घना रूप में जो है, एक साथ एकदम मिला हुआ रूप में है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई साहब, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। जैसे आप लोग के सामने में लिए थे यहाँ, जैसे देखो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पहले ही बता दिए थे कि आज का टॉपिक क्या है आपका। देखो व्यंजन के बारे में खत्म हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला खत्म हो गया, बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में आप लोग को बताए क्या, अभी और देखेंगे बॉन्ड लाइन के बारे में। देखो ये क्या है आपके पास, कंडेंस्ड फार्मूला। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। देखो आप कहाँ आ गए थे, आप इधर आ गए थे हम लोग, है ना, बहुत दूर आ गए थे, है ना, ये वाला चीज़। तो बताओ क्या ये वाला चीज़ समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग ये थे आपके पास, हम लोग सीख क्या रहे थे, संरचना सूत्र लिख के, है ना। चलो इसका भी क्या लिखेंगे, पहले तो संरचना सूत्र, जो क्वेश्चन में पूछा आपको वही निकालो, पहले संरचना सूत्र बनाओ इसका। 5 कार्बन है और ये आपके सामने में, तो पहली बात हम पहले पहचान करेंगे, इसका पहचान क्या है, मेरे सामने में अल्केन है। क्यों, कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन की संख्या 5 10 और 2 12, अल्केन हो गया। तो पांचों कार्बन में क्या लग जाएगा आपके पास, सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4,
1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। सब में क्या लग जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन लगा दो आप, 12 हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपके पास, 2 3 और 1 4 और 1 5। कितना हाइड्रोजन हो गया, 5 हाइड्रोजन हो गया। कितने हाइड्रोजन थे सांभा, 5। अब देखो इसको अब हम नीचे यहाँ पे डाल देंगे डायरेक्ट, क्या 5 और 5 कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। बताओ 5 और 5 कितने होंगे आपके पास, 10 हो गया यहाँ पे। देखो अब अगर बात करोगे, यहाँ एक क्या लग जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके पास, एक हाइड्रोजन। तो ये C5H10 जो है आपके पास है ना, सॉरी C5H12, ये C5H12 का ये क्या आपके पास संरचना सूत्र है। क्या ये आपके पास संरचना सूत्र है। क्या बात समझ में आया कि नहीं है आप लोग को। अब देखो यहाँ ये जो आपके सामने में ये क्या अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, पहले पता करो, पता करो। देखो कार्बन की संख्या कितना है आपके पास, 6, हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 6 दूनी 12। इसका मतलब ये क्या आपके पास दूना दूनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके सामने में, ये हो जाएगा आपके सामने में एल्कीन। क्या हो जाएगा ये सामने में, एल्कीन। अगर ये एल्कीन अगर हुआ तो कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे आपके पास, 6। एल्कीन अगर है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा कहीं एक जगह। तो आप लोग को बताए थे अगर एल्कीन अगर होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड सबसे पहले में आप दे देना, ठीक है। 6 कार्बन आपके सामने में, 1 2 3 4 5 और 1 6। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शुरू में दे दो, बाद बाकी सब सिंगल बॉन्ड दे दो आप, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको। 4 बॉन्ड बनाता है, 2 3 और 1 4, 1 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 2 3 और 1 4। सब में क्या लग जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन। क्या लगेंगे सब में आपके पास, हाइड्रोजन कितना, 12, ऑटोमेटिकली 12 हाइड्रोजन होगा। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और ये 5 हाइड्रोजन। ये आपके पास 6 हाइड्रोजन, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 12 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है टोटल आपका, 12 हाइड्रोजन, ठीक है। समझे कि नहीं समझे बात को। ये आपके सामने में कितने हाइड्रोजन है टोटल, 12। आपके सामने में काउंटिंग करके दिखा दिया आपको, हाइड्रोजन भी कितना है आपके पास, 12। तो क्वेश्चन में पूछा था मुझे क्या बॉन्ड लाइन, क्या स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने के लिए, हमने क्या करते हैं आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लिया। स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ साथ हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला के साथ साथ हम बॉन्ड लाइन फार्मूला भी देखेंगे, कंडेंस फार्मूला भी देखेंगे। जैसे समझो यहाँ पे आप, ठीक है। ये जो है आपके पास, ये जो फलाना है, फलाना, यस फलाना, ये फलाना क्या करने के लिए बोल रहा है आपको, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूला देखेंगे और कंडेंस्ड फार्मूला देखेंगे। समझो समझो भाई। देखो कार्बन कितना आपके पास यहाँ पे, इसका अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर देखेंगे लोग, देखो शॉर्ट मत, डायरेक्ट समझ जाओ बॉन्ड लाइन फार्मूला का क्या मतलब है। डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है बॉन्ड लाइन फार्मूला में। बॉन्ड लाइन फार्मूला में सिंपल सा बॉन्ड लाइन फार्मूला किसे कहते हैं, समझ जाओ डायरेक्ट। बॉन्ड लाइन फार्मूला किसे कहते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है। यहाँ अगर बात करेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला में, है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन को और देखो ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे आपका, चलो इसको बॉन्ड लाइन फार्मूला की जगह में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे समझो बॉन्ड लाइन फार्मूला, यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, BLF, ठीक है। क्या बोलेंगे, BLF। बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होगा, ध्यान से समझो आप। देखो देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला में है ना, C का मतलब कार्बन को और कार्बन के साथ उपस्थित, देखो क्या बोल रहा है, कार्बन के साथ, है ना, डायरेक्टली कार्बन के साथ उपस्थित, H का मतलब हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। समझो बात को। क्या बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन और बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन को और कार्बन के साथ उपस्थित हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है। कार्बन में अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला अगर आप लिखोगे तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में कार्बन को और कार्बन के साथ जो आपके पास हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा उसको दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला में
कार्बन को, है ना, जिगजैग। जिगजैग का मतलब क्या होता है आपके पास, है ना, जिगजैग का मतलब क्या होता है, ठहरावेगा, क्या होगा, ठहरावेगा, है ना। जिगजैग लाइन में, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन को जिगजैग लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। और कार्बन जो रहेगा ना, कार्बन के साथ ऑटोमेटिकली आपके पास क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। जैसे समझो आप, जैसे उदाहरण के साथ समझो आप लोग, ठीक है। जैसे आपके सामने में क्या है, यहाँ पे आपके पास ये कार्बन है और यहाँ पे भी ये कार्बन है, ठीक है। ये बेचारा आपके साथ, ये कौन है आपके पास, हाइड्रोजन। कौन है आपके साथ, ये हाइड्रोजन। तो देखो ये कैसे लिखा जाएगा, जैसे देखो तो क्या हो जाए, जिगजैग लाइन। तो यहाँ तो आपके पास क्या है, ये हो गया। दो तीन उदाहरण ले लेते हैं आपके पास, ठीक है, ध्यान से समझो आप, ठीक है। एक ये वाला हो गया, और ये एक आपके सामने में क्या हो जाएगा आपके पास, एक आपके सामने में हम ले लेते किसको, इसको 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 1 2 और ये 3, ये क्या हो जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसको आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, ठीक है। और एक ले लेते हैं आपके पास तीसरा नंबर, कार्बन। भाई साहब जिंदगी में बहुत दुख परेशानी है। दुख परेशानी क्या है, किसके साथ नहीं रहता है, सबके साथ रहता है। ध्यान से देखो आप लोग, दुख परेशानी कहने का मतलब क्या है कि रात रात भर क्या करना पड़ता है, हम लोग को क्लास लेना पड़ता है, ठीक है। और कोई दूसरा परेशानी नहीं है। आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। जैसे देखो आप यहाँ पे क्या डाल दिया, अब हम यहाँ पे भी डाल दिए एक कार्बन को, यहाँ पे भी डाल दिए हाइड्रोजन को, यहाँ पे भी डाल दिए एक हाइड्रोजन को, एक यहाँ पे भी डाल दिया हाइड्रोजन को। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो तो ये अगर बात करोगे ना, ये तीनों आपके पास क्या है, ये तीनों आपके पास है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको अगर आप संरचना सूत्र में अगर करोगे, जैसे देखो यहाँ क्या बोल रहे थे, कार्बन को और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहता है उसको दिखाया नहीं जाता। उसको कैसे दिखाया जाता है आपके पास, जिगजैग लाइन में। जिगजैग बोले तो टेढ़ा-बेका। तो यहाँ 2 ही कार्बन है तो एक ही लाइन में कहानी खत्म। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी एक कार्बन रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। अब बताओ यहाँ जो आपके पास जो ये है, ठीक है, जैसे देखो आपके पास, ठीक है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 टेरावेगा लाइन में। अगर 2 रहता तो ऐसे करते, अब यहाँ 3 है तो कैसे ऐसे 3 कर सकते हो एक लाइन में, इसमें तो 2 ही होगा। लिखने के लिए कितना बोला, 3 आपको बोला है, ठीक है भाई साहब। ध्यान से देखो 1 2 3, तो 1 2 और 1 3 हो गया 3 लाइन। बताओ टेरावेगा लाइन में हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ कितना 1 2 3 4 कार्बन का है। यहाँ देखो इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे करेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो ये जो आप जो देख रहे हो, व्हाट इज दिस, दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये क्या आपके सामने में भाई साहब, ये भी क्या है आपके सामने में, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बताओ क्या आपको मजे मजे से समझ में आया कि नहीं आया। बताओ इससे ज़्यादा आसान भाषा में और कोई समझा आपको नहीं सकता है, समझे कि नहीं। इसमें जो लैंग्वेज घुसाए हैं, इसमें आपको आपका ही भाषा से समझा दिया हम, ठीक है। संरचना सूत्र को लिखें, जैसे यहाँ है ना आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लिख देंगे। बताओ कैसे लिखोगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का क्या, ये 5 कार्बन है यहाँ पे। देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 हो गया। ये हो गया आपके पास क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बताओ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना ज़्यादा आसान है कि स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना। बॉन्ड लाइन फार्मूला सबसे ज़्यादा आसान है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई फार्मूला अगर यूज़ होने वाला है कल के डेट में, तो वो बॉन्ड लाइन फार्मूला होगा, ठीक है। क्या होगा आपके पास, बॉन्ड लाइन फार्मूला। यही कारण है कि इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। बताओ कंडेंस्ड फार्मूला, देखो कंडेंस्ड फार्मूला इसका छोटा रूप देखो। कंडेंस्ड फार्मूला डायरेक्ट बता रहे हैं आपको, अलग से और नहीं बताने जाएंगे, यहीं पे बता रहे हैं। देखो यहाँ क्या आपके पास ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना है, 3। कितना आपके साथ ये हाइड्रोजन कितना आपके पास, यहाँ 3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ सी, ये सी के साथ हाइड्रोजन कितना आपके पास, 2। इसके साथ भी कितना है आपके पास, CH2। कितना है इसके पास, CH2। यहाँ पे भी क्या है आपके पास, CH2। लास्ट में क्या हो जाएगा आपके पास, CH3। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको अगर और अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखोगे तो आप बताओगे अगर कि कंडेंस्ड फार्मूला किसे कहते हैं, तो आपके पास जो संरचना सूत्र का सबसे शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग,
कंडेंस्ड फार्मूला। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का ये आपके पास श्रृंखला है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ आपके पास शुरू में क्या लिख देते हैं आपके पास CH3, यहाँ CH2 1 2 3। तो आप अगर बात करोगे CH2 की संख्या कितना है आपके पास यहाँ, ठीक है। CH2 की संख्या यहाँ देखो आप कितना है, यहाँ पे यहाँ देखो CH2 की संख्या कितना है आपके पास। आप बोलोगे सर यहाँ पे CH2 की संख्या कितना है आपके पास, 3 है। कितना है, 3 है। तो देखो यहाँ CH2 इसकी संख्या 3 है ना, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग, 3, ठीक है। और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके सामने में ये CH3, क्या हो जाएगा ये आपके पास CH3। तो अगर बात करोगे ये आपके पास जो ये शॉर्ट फॉर्म जो है कार्बन का, ये क्या है आपके पास, जो ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे आपके पास क्या, कंडेंस्ड फार्मूला। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कंडेंस्ड फार्मूला। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड को C, फार्मूला को F, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास, कंडेंस्ड फार्मूला। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आया। हाँ अब देखो इसको अगर हम लोग अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला के रूप में अगर देखेंगे, या कितना 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन है आपके पास, 6 कार्बन। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, हो गया। अब यहाँ अगर बोलोगे सर यहाँ तो डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच क्या आपके पास डबल बॉन्ड है, ये आप बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ कॉर्नर में क्या छुपा हुआ रहता है, कार्बन। यहाँ पे भी कार्बन होगा, 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 यहाँ पे भी कार्बन होगा। तो पहला और दूसरा कार्बन में है ये ऐसा, कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के दरमियान देखने के मिल रहा है। तो आप अगर बात करोगे कि एक काम करिए ना सर, अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया दरअसल इसका क्या, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये बॉन्ड लाइन फार्मूला। उस समय समझ में नहीं आता आप लोग को, अब समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। देखो अब हम डायरेक्ट अब किस में जाएंगे, अब हम डायरेक्ट जाएंगे कंडेंस्ड फार्मूला में। देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपके सामने में CH2, क्या होगा आपके सामने में ये CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास CH, कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ CH। तो देखो यहाँ ये यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ पे CH2 होगा। तो CH2 की संख्या टोटल कितना होगा, 3। कितना हो जाएगा CH2 की संख्या, CH2 की संख्या हो जाएगा टोटल कितना आपके पास, 3, ठीक है। यहाँ क्या डाल देंगे हम, 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपके सामने में CH3। तो ये जो आपके सामने में जो कंपाउंड है, ये वाले कंपाउंड, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कंडेंस्ड फार्मूला। क्या समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन अंदाज से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को हम बता रहे हैं, समझ में आ गया आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने में है, ठीक है। क्या सारा चीज लिखते हैं इसका, सीख गए ना अब हम लोग, तीनों चीज सीख गए। निकालते हैं क्या दिक्कत है यहाँ पे आपका, C2H2 एंड C2H4, ठीक है। C2H2 एंड C2H4 समझो, ये आपके पास क्या है, C2H2 C2H2, ये आपके सामने में क्या है, 2 दूनी 4 और 2 कम, ये हो जाएगा आपके सामने में अल्काइन। क्या है आपके सामने में, ये अल्काइन, ठीक है। अल्काइन कहने का मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह की कौन सा ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। चलो सॉल्यूशन कर रहे, यहाँ तो ये आपके सामने में कितना, 2 ही कार्बन है, 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 1 4। तो कितना लग जाएगा इसमें H, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपके सामने में H। इसको अगर आप अगर और तरीके पे अगर लिखना अगर चाहोगे तो यहाँ देखो कार्बन की संख्या 2 था, 1 और 1 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, 1 और 1 2। यहाँ क्या हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पे भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास ये CH, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करोगे तो अगर बोलोगे सर इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या हो जाएगा, यही होगा इसका, और कोई छोटा रूप होगा नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। इसको अगर बोलोगे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास स्ट्रक्चर फार्मूला, बोले तो आपका संरचना सूत्र। इसको अगर बोलोगे सर इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलेंगे, यहाँ 1 कार्बन और 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गया, यहाँ एक ऊपर बॉन्ड और यहाँ एक बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये क्या हो जाएगा आपके, इसका ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या हो जाएगा इसका, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये तीनों फार्मूला आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को इसके बारे में। अब समझो इसके बारे में, C2H4 के बारे में। किसके बारे में हो गया आपके पास, C2H4, ये हो गया C2H2। अब है क्या आपके पास C2H4, C2H4, क्या आपके पास C2H4।
देखो हम तो पहली बात देखेंगे, ये पहचान करेंगे इसका, 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास एल्कीन। क्या हो जाएगा, एल्कीन। और एल्कीन में क्या हो जाता है आपके पास, कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह क्या होगा आपके पास, डबल बॉन्ड होगा। ये पहचान है उसका। तो अगर आप बात करोगे इसमें, अगर इसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ कार्बन की संख्या कितना है आपके पास, 2, और कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, डबल बॉन्ड। और कार्बन कितना, 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, क्या लग जाएगा इसमें, H। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, H। इधर भी क्या लग जाएगा आपके पास, H। इधर भी क्या लग जाएगा आपके पास, H लग जाएगा। तो आप अगर बात करोगे ये वाला चीज़ क्या निकल करके आ गया, यही वाला चीज़ क्या निकल करके आ गया, स्ट्रक्चर फार्मूला। क्या निकल करके आ गया, ये वाला चीज निकल करके आ गया आपके पास, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दिस इज संरचना सूत्र, ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये हो गया। अब अगर इसको अगर आप और शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आपके पास 2 कार्बन है, ऐसे ये 2 कार्बन कर लो, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ऊपर में एक बॉन्ड दे दो। अगर बात करोगे ये क्या हो जाएगा, ये, यस, ये हो जाएगा आपके सामने में क्या, ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपके पास, बॉन्ड लाइन फार्मूला। दिक्कत है कोई, बोलोगे नहीं सर। अब इसको अगर हम आगे अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ क्या आपके पास सी एच, क्या आपके पास ये सी एच, हाइड्रोजन की संख्या 2, डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये सी एच टू। तो ये मिला जुला के अगर बोल दोगे ना, ये मिला जुला के आपस में ये क्या हो जाएंगे आपके पास, ये भी हो जाएंगे, समझ लो ये कंडेंस्ड फार्मूला, ये शॉर्ट में इसको ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। या अगर बोलोगे तो कि सर जबरदस्ती कुछ करिए इसमें, तो देखो यहाँ क्या सी एच डायरेक्ट कर दो, ये सी एच कितना हो जाएगा ये आपका, ये सी एच टू, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कोई बुक्स में हो सकता है दिया हुआ रहे। यहाँ सी एच टू कितना आपके पास, मगर इस ये वाला फॉर्म नहीं रहता, ठीक है, और देखे आप लोग लिख लेना, ठीक। ये हो गया दोनों का सोल्यूशन। ये हो गया आपके पास 8वां नंबर। देखो 8 दूनी 16, यहाँ पे भी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है। तो सबसे पहली बात पहचान करो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास अल्केन। क्या हो जाएगा ये आपके सामने में, ये आपका अल्केन। कार्बन की संख्या कितना, 8, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, हो गया आपके पास। हर जगह कितना लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी एक ऊपर बॉन्ड और ये एक नीचे बॉन्ड, कहने का मतलब ये हुआ मेरे पास, ठीक है। वाह, क्या बात है। चलो क्या लग जाएगा यहाँ पे आपके पास, इसमें क्या लगा दो आप, H, 1 2 3, ठीक है, लग गया H। हाइड्रोजन लग जाएगा आपका, ये हाइड्रोजन इसको भी इधर इधर भी कर देते हैं, ठीक है, हो गया। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन, क्या लग जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। सब में क्या लगा देना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन, ठीक है जी भैया, लगाइए हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अगर बात करोगे, ये क्या निकल करके आ गया, हाँ इसकी अगर बात करोगे, ये निकल करके आ गया संरचना सूत्र। क्या निकल करके आ गया, ये संरचना सूत्र, इसका पहचान हो गया आप लोग का। अब देखो ये संरचना सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, ये संरचना सूत्र को हम लोग लिखेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, ठीक है। क्या लिखेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, समझो यहाँ कार्बन की संख्या देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन लिख लो आप। क्या जिगजैग लाइन में रहेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, हो गया। तो अब इसको अगर कंडेंस्ड फार्मूला अगर लिखोगे, यहाँ पे ध्यान से समझो आप डायरेक्ट, यहाँ शुरू में क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH3, क्या हो जाएगा CH3, और सब में देखो यहाँ पे भी CH2 CH2 CH2, और लास्ट में देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये CH3। कार्बन टोटल 1 2, टोटल कितना आपके पास 6 और बचा है ना, तो इसका मतलब CH2 की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ भाई साहब, CH2 की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास, बोलोगे सर CH2 की संख्या 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। तो अगर बात करोगे ये जो आपके सामने में ये आपके पास कंडेंस्ड फार्मूला, क्या है आपके पास, ये कंडेंस्ड फार्मूला। अगर इसकी अगर बात करोगे, ये कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। अरे भाई साहब आ जाओ ना पूरा।
ठीक है, देखो ये जो आपके सामने में ये आपके पास क्या बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। और ये जो आपके सामने में है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपके पास कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कंडेंस्ड। तो सारी चीज़ें तो आप लोग सीख लिए, है ना। अब हम लोग आगे की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं। ये वाला का बनाओ ये वाले सारे क्वेश्चन है आपके पास, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाओ। ये तो आपके पास जो है ये वाला चीज़ जो है आपके पास ऐसे है, ये तो बॉन्ड लाइन फार्मूला के बीच, ये क्या आपके पास इसका ये बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बताइए इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो यहाँ पे भी कार्बन छुपा हुआ रहेगा, यहाँ कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, इधर भी कार्बन रहेगा। कार्बन 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 हो गया, ये कार्बन, और इधर भी क्या रहेगा आपके पास, कार्बन कार्बन। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड 2 3 और 1 4, 1 बॉन्ड 2 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है। 1 2 3 और 1 4, क्या लग जाएगा इसमें, हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा आपका भाई साहब, हाइड्रोजन। क्या लग जाएगा इसमें, हाइड्रोजन। क्या लग जाएंगे आपके पास, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला जो था आपके पास, समझना ध्यान से, ये जो आपके पास क्या था बॉन्ड लाइन फार्मूला, ये वाला बॉन्ड लाइन फार्मूला को क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें। तो स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस कंपाउंड में क्या, इस ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन को दर्शाएं, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, आपको ऐसे भी पूछ सकता है। और देके लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है, इस कंपाउंड का संरचना सूत्र लिखा है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है आपको, ये वाला क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो। और यही वाला चीज़ सेम टू सेम आपको, ये वाला चीज़ सेम टू सेम आपको क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने में, ये वाला चीज़ में मान लो आप ऐसे ही ये, ठीक है। क्या है आपके सामने में, ये समझ लो आपके सामने में क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला की अगर बात करोगे, ये वाला क्वेश्चन को हम यहाँ से मान लेते हैं, क्या किए इसको, 9वां नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया आपको। बताओ आप कैसे इसका सोल्यूशन करोगे, आप इसको कैसे देखते हो, इसको आप कैसे देखते हो, बताइए ज़रा। हो गया, क्वेश्चन बन गया आपका, बताइए। क्वेश्चन ये दोनों तरह से, ये भी पूछ सकता है कि इसका संरचना सूत्र लिखें, और दूसरा चीज़ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को इंडिकेट करें। आप अगर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को इंडिकेट करोगे तो संरचना सूत्र ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे देखो, इसका यहाँ पे भी कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन छुपा हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन, हर एक कॉर्नर में क्या छुपा हुआ रहता है आपके पास, कार्बन छुपा हुआ रहता है। ये पता होना चाहिए आपको। बताओ, यहाँ कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा आपके पास, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, ऐसे। कार्बन टोटल कितने और बनाते, 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इसमें कोई बॉन्ड की ज़रूरत नहीं, इसमें 2 बॉन्ड की ज़रूरत, इसमें आपके पास 2 बॉन्ड की ज़रूरत, और सब में क्या लग जाएंगे आपके पास, H। क्या लग जाएंगे सब में आपका, H। तो यहाँ अगर बोलोगे तो ये वाला जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है, इस बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या, इस बॉन्ड लाइन फार्मूला में, तो बताओ इस बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या किया हम, कार्बन और हाइड्रोजन को इंडिकेट कर दिए कि नहीं कर दिए, और वही क्या हो गया, उसका संरचना सूत्र भी हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन का, क्या जस्ट ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, वही वाला क्वेश्चन। वहाँ देखो 9 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला के बारे में हो गया। अब यहाँ क्या बोले, निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखें, बना दिया आप लोग का, बना लेना आप लोग ये सारी चीज़ों क्वेश्चन को, इसको भी बना लेना, ये बना दिए, ये सारों का बना दिए। अब ये 8वां नंबर क्वेश्चन आपके पास, क्या 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कौन है ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सोचो ज़रा। देखो आपको शायद इसका IUPAC नेमिंग पता नहीं है, मैं आप लोग को बता देता हूँ कौन किसको बोल रहा है।
देखो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन तो सबसे पहली बात ये रिंग है तो साइक्लो, और ये प्रोपेन 3 कार्बन का रिंग है प्रोपेन। एक क्या 1,2 डाइमिथाइल, डाई का मतलब मिथाइल, दो का मतलब डाई का मतलब दो, तो डाई का मतलब, डाई का सिंपल सा मतलब कितना होता है 2, और मिथाइल का मतलब क्या होता है आपके पास ये भाई साहब मिथाइल, मिथाइल का मतलब क्या हो जाता है आपके पास ये CH3, और ये डाई का मतलब 2, और एक कितना पोजीशन आपके पास, एक 1 पोजीशन में, एक 2 पोजीशन में, एक 1 पोजीशन में और दूसरा 2 पोजीशन में। तो इसको मान लो आप 1 और एक को मान लो आप दूसरा पोजीशन CH3, एक 1 पोजीशन में CH3 यहाँ होगा और यहाँ एक दूसरा पोजीशन में CH3 ये होगा। इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। तो इसको अगर आप तरीके से लिखना अगर चाहोगे तो ये प्रोपेन हो गया, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, क्योंकि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया नहीं जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे आप देखो यह बताओ ये क्या हो गया, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, यहाँ CH3 यहाँ CH3, देखो सेम टू सेम है कि नहीं। इसको बस खाली क्या किया, बस इधर लेके आ गए, इसको उधर लेके आ गए। तो बताओ ये वाला कंपाउंड के बारे में समझा है कि नहीं समझा है आपको, यहाँ देखो आप, आपको लग रहा है कि सर कब समझा है, सर कब समझा है, सर झूठ बोल रहे हैं आप। देखो देखो इधर समझ में आ गया। चलो तो वही बात बोल रहे थे कि हम आपको समझाए हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, क्लियर हो गया। ये वाला कार्बन में क्या, कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाना। अगर आप बोलेगा कि 1,2,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाएं, इसको दर्शाएं, कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाएं, क्या आप कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाने पाओगे कि नहीं पाओगे? क्या आप कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाने पाओगे कि नहीं पाओगे? सबसे पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये लिख लो आप, इधर आ जाओ भाई, यहाँ आओ, ठीक है। यहाँ आपके पास कार्बन होगा, यहाँ पे भी 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 कार्बन होगा, ठीक है। कार्बन 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 बॉन्ड कार्बन और यहाँ कार्बन। कितना बॉन्ड की ज़रूरत, एक बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, क्या लगा दो सब में आप H। बताओ यही वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन में क्या कार्बन और हाइड्रोजन को दिखा दिए कि नहीं दिए? तो क्वेश्चन जो पूछा था हमने वो चीज़ कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा था हमने, वो चीज़ कर दी है, ठीक है। क्या पूछेगा क्वेश्चन में, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाएं, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोप्रोपेन में क्वेश्चन बना दे रहे, क्या दिक्कत है? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु को दिखाए। हो गया, क्या हो गया? देखो अब 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, इसमें भी दिखाएं क्या, 1 क्लोरो 1 ब्रोमो साइक्लोपेंटेन में कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाएं। पेंटेन में कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाएं। क्या दिखाने पाओगे कि नहीं दिखाने पाओगे, बताओ। क्या कार्बन और हाइड्रोजन को दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, देखो तो आपके पास साइक्लोपेंटेन बोला, 5 कार्बन का रिंग होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और एक 5 कार्बन, साइक्लोपेंटेन। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, इसका मतलब 1 में क्या आपके पास ब्रोमो, 1 में ही क्या है आपके पास क्लोरो, हो गया आपके पास। क्या करने के लिए बोल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे भी कार्बन, 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 यहाँ पे भी ये बॉन्ड, और यहाँ आपके पास क्या है, एक जगह आपके पास Br है, एक जगह आपके पास Cl है। कार्बन टोटल कितने बनाता है, 4, 1 2 3 और 1 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 4, क्या लगा दो सब में आप H लगा दो, ठीक है। हो गया आपके पास ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, स्ट्रक्चर को बना देते हैं आपको, है ना। साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन में कार्बन और हाइड्रोजन को
क्वेश्चन है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेल, देखो साइक्लोप्रोपेल साइक्लोहेक्सेन, लो साइक्लोहेक्सेन हो गया ये आपके पास, साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या बोला, साइक्लोप्रोपेल हो गया आपके पास। इसमें क्या करना, कार्बन और हाइड्रोजन को बस खाली बॉन्ड देकर छोड़ देना आपको बस। देखो इसको कैसे लिख, कार्बन 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 हो गया यहाँ पे आपके पास, कार्बन 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 ऐसे। कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाते हैं आपके, 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, क्या लगा देना इसमें H, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, क्या लगा देना इसमें आपको H H, क्या लगा देना आपको H H। देखो टोटल कितने बॉन्ड की ज़रूरत, 2 बॉन्ड की, H लग जाएगा इसमें। इसमें भी टोटल कितने बॉन्ड की ज़रूरत, 2, 1 2 3 और 1 4 हो गया आपके पास। इसमें भी 2 बॉन्ड, इसमें कितने बॉन्ड की ज़रूरत आपका, 2 बॉन्ड की ज़रूरत, इसमें भी कितने बॉन्ड की ज़रूरत आपका, 2 बॉन्ड की ज़रूरत, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड था इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दर्शाने के लिए बोला था, दर्शा दिया आप लोग का। चलो बस कुछ नहीं, कंडेंस्ड फॉर्मूला के बारे में आपको बता दिया आप लोग को, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है आप लोग को, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, निम्न बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाएं। क्या आप लोग देने पाओगे इसमें, क्या देने पाओगे आप लोग, ये सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार लो। देखो ये क्या आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको खुद बनाना पड़ेगा। निम्न बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाएं, ठीक है। तो बताओ दर्शाने पालोगे यहाँ पे कैसे, यहाँ एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, कितना, 4 बॉन्ड की ज़रूरत, कितने बॉन्ड की ज़रूरत, 4। इसमें क्या लगा देना आपको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया आपके पास। ये बॉन्ड लाइन फार्मूला था, और ये वाला बॉन्ड लाइन फार्मूला में किसको दर्शा दिया आपका, कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शा दिया है ना। ये सॉल्यूशन हो गया आपके पास, क्या सही बात है। देखो आगे ये वाला क्वेश्चन को बना लोगे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन को बना लोगे आप लोग, ठीक है। देखो तो ये आपके पास इतने सारे क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था आज का आप लोग का क्या, लेक्चर नंबर 4। तो ये लेक्चर नंबर 4 का आप लोग को क्या कर लेना, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 का आप लोग को अच्छे से देखना है, नोट करना है, रिविजिंग करना है। मैं बहुत जल्दी आप लोग का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आ जाएंगे। आज का ये वाला लेक्चर को भाई यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए ओके भाई, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।